अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार पकौड़ों वाली कड़ी, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाती है। तो पकौड़ों वाली कड़ी बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो हैं ये। हमने यहाँ पर लिया है हाफ़ के जी हमने दही लिया, तकरीबन आधा किलो, और यहाँ लिया है 1 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ हमने लिया है 1 कप से थोड़ा कम हमारा बेसन है, तो हमने यहाँ छान कर लिया है। और यहाँ हमने लिए कुछ मसाले, तो मसालों में हमने लिए है तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और यहाँ हमने लिए 2 चुटकी टाटरी, क्योंकि दही हमारा मीठा है इसलिए हमने टाटरी का इस्तेमाल किया। अगर दही खट्टा हो तो आप टाटरी ना डालें, तो इसलिए हमने टाटरी इस्तेमाल किया। और यहाँ लिया है 1 टीस्पून हमने लिया है यहाँ पर पिसा हुआ धनिया, और यहाँ हमने लिया है 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून हमने लिया है यहाँ पे चाट मसाला, और यहाँ हमने लिया है हाफ़ टीस्पून नमक या हस्बे जायका। तो यहाँ पे हमने लिया है कुछ ग्रीन मसाले, जिसमें हमने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची, इन तीनों चीज़ों को बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ हमने लिया 1 अदद प्याज, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो कड़ी का मेज़ा है उसे रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो, और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे बेसन को भी हम दही और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने, और अच्छा सा ये मिक्स हो जाए, स्मूथ सा बैटर इसका रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा दही और बेसन था उसे हमने अच्छे से फेंट लिया है बिल्कुल। यहाँ पर हम कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बर्तन ले लिया है, और अभी हमने फ्लेम ऑन बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने दही और बेसन का जो मेज़ा रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमें फ्लेम को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है जब तक हमारी जो तमाम अज़्ज़ा हैं वो सारे इसमें हल नहीं हो जाते, मिला नहीं लेते, तब तक हम फ्लेम को ऑन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बारी बारी करके हमारे जो मसाले हैं वो इसमें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे, उसके बाद हमारे जो ग्रीन मसाले हैं वो इसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इसी तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद इसमें जो हमारे पानी है वो तकरीबन हमारा 4 गुना पानी ज़्यादा जाएगा इसमें। तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर किया है, आप चाहे तो कम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब जो पानी ऐड करेंगे वो तकरीबन हमारा 2 से 2.5 लीटर हमारा पानी इसमें ऐड होगा। तो आप क्योंकि जब तक हम कड़ी को देर तक के ना पकाएं तब तक कड़ी में मज़ा नहीं आता, तो यहाँ पर इसलिए हम पानी को ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने तकरीबन 1 लीटर ही ऐड किया है, अब हम इसमें तकरीबन 1 लीटर और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने इसको अच्छा सा करा है मिक्स। तो यहाँ पर हम 1 लीटर पानी और ऐड कर रहे हैं, तो अभी हमने तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है। अगर हमें थोड़ा कम लगेगा तो हम हाफ़ लीटर और ऐड करेंगे, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और उसके बाद इसको हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है, इसको अच्छा सा हिलाना है। अब हम इसको निकाल देंगे और हम जो हमारा स्पून है हम वो ले लेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छा सा इसको हिलाते जाएंगे और बिल्कुल भी चम्मच हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमारा बेसन जो है वो नीचे लग सकता है। तो यहाँ पर हम अच्छा सा इसको हिलाते जाएंगे जब तक इसमें अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता, तो तब तक हम इसको अच्छा सा हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें हिलाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो हमारा जो उबाल है वो आना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उबाल आ रहा है। तो बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे ताकि जब तक हमारा अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को जो है वो स्लो कर दिया है और यहाँ पर अच्छा सा हमारा उबाल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारा स्पून है वो निकाल लेंगे और उसे साइड पर रख देंगे। तो बस यहाँ पर हमारा अच्छा सा उबाल आ चुका है, तो ये आप देख सकते हैं। तो बस अब हम इसे साइड पे रख देंगे और इसे हम कवर कर देंगे तब तक जब तक हमारी कड़ी जो है अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती और अच्छे से पक नहीं जाती। तो तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा भी यहाँ लगेगा। तो मिलते हैं इसके अच्छे से रेडी होने पर। तब तक हम बीच में हमारे जो पकोड़े हैं वो रेडी कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो हैं ये। हमने यहाँ पर लिया है बेसन 1 कप, और यहाँ हमने ली है 3 अदद प्याज, उसे हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ हमने लिए हैं कुछ हरे मसाले, जिसमें हमने लिया है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें तकरीबन 2 अदद,
तो उसे भी हमने इन सब चीज़ों को बारीक चॉप कर लिया। और यहाँ हमने लिए हैं कुछ मसाले, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून लिए हमने यहाँ पर नमक, यह हस्बे जायका, 1/2 टीस्पून लिया हमने लाल मिर्चों का पाउडर, यहाँ लिए 2 चुटकी हमने बेकिंग सोडा, और यहाँ हमने लिया 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और यहाँ हमने लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर। तो चले पकौड़ों का जो मेज़ा है उसे रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक बोल ले लिया है। सबसे पहले हमारा जो बेसन है उसमें ऐड करेंगे, और उसी के साथ हम इसमें हमारी जो प्याज है वो ऐड कर देंगे, और इसी के साथ हमारी जो प्याज है हमने वो ऐड कर दी। अब इसी के साथ हमारे जो हरे मसाले हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज हमने थोड़ी ज़्यादा ली है, अगर आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, लेकिन प्याज से क्या होता है कि पकोड़े हमारे नरम बनते हैं, तो इसलिए हमने प्याज इसमें ऐड की। और अब हम इसमें हमारे जो मसाले हैं वो भी हम ऐड कर देंगे, और बस अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छा सा पकोड़ों का जो घोल है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/2 कप पानी लिया है, 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे, और जितना इसमें पानी जाएगा हम आपको बताएंगे। तो हमारे पकौड़ों का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी बच चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो पकौड़ों का बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। तो चलें अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने ऑयल ले लिया है। अब हम ऑयल को अच्छा सा पहले गर्म होने देंगे, उसके बाद हमारे जो पकौड़े हैं वो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब हमारे पकौड़े जो हैं अब उन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम स्पून से इसमें ऐड करेंगे, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम तकरीबन सारे ही इसमें ऐड करते जाएंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पकौड़ों को ऐड कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन 1 मिनट तक के बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। तो मिलते हैं 1 मिनट बाद। तो यहाँ पर हमें 1 मिनट हो चुका है। अब हम हमारे जो पकौड़े हैं उन्हें अच्छे से पलट लेते हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पर हम सारे पकौड़ों को हमारे पलट लेते हैं और उसके बाद 1 मिनट सेकेंगे और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो पकौड़े हैं रेडी हो चुके हैं, 1 मिनट हो चुका है इन्हें सिकते हुए। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारे जो पकौड़े हैं वो सारे इसी तरह से रेडी कर लेते हैं और मिलते हैं सारे पकौड़े रेडी होने के बाद। तो यहाँ पर हमारे जो पकौड़े हैं सारे रेडी हो चुके हैं। तो चले अब हमारी जो कढ़ी है उसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हमारे जो पकौड़े रेडी हुए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इनको हिला दिया है, पकौड़ों को अच्छे से कढ़ी के अंदर मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम हमारा जो तड़का है कढ़ी का वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तड़के के लिए लिया है गोल मिर्ची ली है हमने यहाँ पर तकरीबन 8 से 10, और यहाँ हमने लिया है कड़ी पत्ता तकरीबन 1 टेबलस्पून, यहाँ हमने लिया 1/2 टीस्पून ज़ीरा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है अच्छा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें हमारा जो तड़का है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है। हमारा जो तड़के का सामान है हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब अच्छे से इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से तीनों चीज़ें जो हैं हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस यहाँ पर हमारा अच्छा सा तड़का रेडी हो चुका है। अब हम हमारी जो कढ़ी है उसमें इसे ऐड कर देंगे। तो कढ़ी के अंदर हमारा जो तड़का है उसमें इसे इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी जो कढ़ी है रेडी हो चुकी है। तो चले इसे डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, माशाल्लाह हमारी जो कढ़ी है वो रेडी हो चुकी है। हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, आपसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।